गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक्चुअली अभी अपन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल विधिवत तरीके से रियल नंबर। और मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बोर्ड क्लास है और देखो बोर्ड क्लास के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने शायद 10th में ऐसा कोई बच्चा नहीं पढ़ाया जो फेल हुआ हो या जिसके मार्क्स अब तक 70 से कम रहे हों। मुझे याद है मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट पढ़ाए हैं बड़ी क्लासेस में भी। एक लेडी तो मेरे को ऐसी याद है जो दिल्ली की थी और उन्होंने पटवारी टॉप किया और मैथ्स उनको बिल्कुल नहीं आती थी। तो मेरा ये मानना है कि मैथ्स मतलब मैं ज़्यादा तो तारीफ़ नहीं करूँगा मगर ठीक अच्छे से पढ़ा लेता हूँ। तो देखो मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैथ्स को इजी बनाने लेकर है। पहला तो देखो अपन चैप्टर चालू करते हैं रियल नंबर। जैसे बताया सबसे बड़ा नंबर जो होता है, जो ग्रुप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उससे छोटा रियल होता है। तो रियल नंबर, अब 10th क्लास का रियल नंबर क्या है, इसमें हम 4 चीज़ पढ़ते हैं, ओनली 4। इसमें एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज कितनी है आपकी? 4 एक्सरसाइज है, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है। अच्छा, राजस्थान बोर्ड और CBSE कॉमन टॉपिक है ये रियल नंबर जो है। ठीक है। इसमें 4 चीज़ों में क्या है, एक तो यूक्लिड, डिवीज़न, लेमा। दूसरा है यूक्लिड, डिवीज़न, एल्गोरिथम। तीसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और चौथी चीज़ है टू फाइंड वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। क्लियर है? देखो आप, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और टू फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा में हम पढ़ते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर इज़ लेस देन बी। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम में पढ़ते हैं हम, ये क्या है, स्टेप वाइज मेथड टू फाइंड HCF। ये आपको याद करना है और मैं कहूँगा बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए। देखो मैथ्स में मेरा यही सजेशन है, अब तक जो पढ़ लिए आप मैथ्स को बिल्कुल ऐसे आप बाय हार्ट कर लो कि सब कुछ आना चाहिए आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर? एक एक बात करते जाएंगे। टू फाइंड वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, तो यहाँ डिनोमिनेटर में टू अ नंबर टर्मिनेट, in denominator there should be 2 की पावर n, 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 की पावर n, 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। तो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट करेगा। क्लियर? अब एक आगे जो चीज़ आपको याद करनी है, मैं एक एक चीज़ बताता जाता हूँ, एक बार आप क्लियर से देख लें। देखिए रियल नंबर, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, टू फाइंड वेदर अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। तो मेरे हिसाब से ये याद हो जाए आपको। क्लियर है?